बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने अभी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इस मुल्क के अंदर बहस जारी है और उसके सम्राट आईनी बेंच एक तरफ है, अपना काम कर रहा है, लेकिन डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज आए दिन आपको और मुझे देखने को मिलती हैं। अब कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रही हैं कि क्या दूसरी हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा सकता था। ऑब्वियसली इससे सीनियरिटी डिस्टर्ब होती है। ऑब्वियसली इन डेज टू कम जब कोई भी जज यहाँ से एलिवेट होते हैं, 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऐलान होगा, उनका इंतखाब या उनको पिक करेगी गवर्नमेंट, और जो कमीशन जो है वो सारा पिक करेगा उनको। तो वहाँ पर भी आकर मामलात डिस्टर्ब होते हैं। आज वकला ने जहाँ पर एहतजाज किया तो वहीं पर 10 फरवरी को वकला ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है इस्लामाबाद के अंदर। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये आइन इसके बारे में क्या कहता है? और मेरे नज़दीक आइन से ज़्यादा यहाँ पर जो नुक्ता हाईलाइट किया जाना चाहिए, दैट इज़ इंटेंट। ज़रूरत क्या पड़ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एट वंस जजेस दूसरी हाई कोर्ट से लेके आने? इसी इंटेंट पे बात करते हैं। और क्या ये वाकई में एक नई वकला तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है इस सारे मामले से? मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं जनाब साद रसूल साहब, माहिर कानून है, मियाँ रऊफ अता साहब, सदर बार है। बैरिस्टर साहब, साद रसूल साहब आपकी जानी पहले आऊँगा। सर, सिर्फ मेरी दरख्वास्त पर एक टाइम लाइन ज़रा बना दीजिए हमारे नाजरीन के लिए कि ये जो जुडिशल केओस नज़र आ रही है ये कब से रिसेंटली स्टार्ट हुई और इसकी टाइम लाइन क्या है? बाकी डेप्थ पे बाद में बात करते हैं इस पर। देखिए, मैं एक दो जुमलों में गुजारिश करूं कि वैसे तो हम इसकी टाइमलाइंस बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट टाइमलाइन बनानी हो तो ये जुडिशल केओस इफेक्टिवली शुरू हुई उस वक्त से जब माजी के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला दिया कि इतने दिन के अंदर आप इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, लाहौर के अंदर इलेक्शंस होल्ड करते हैं। उस फैसले को, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो कि बाइंडिंग था तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत जो कि इफेक्टिवली पीडीएम की कंटिन्यूएशन थी, उसको कबूल नहीं था, तो ना उस फैसले को माना गया बल्कि इंतज़ार किया गया कि चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने किसी वजह से ना कंटेम्प्ट इशू की ना कुछ और किया, लेकिन फैसला भी पड़ा रहा, ना किसी का कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ, इंतज़ार किया गया और आहिस्ता आहिस्ता चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर ख़त्म हुआ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ गए। उम्मीद की गई कि अब कुछ इसमें करार आएगा, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब के पीरियड के अंदर कुछ मजीद ऐसे फैसले हुए जिससे रेजिस्टेंस अदालत के खिलाफ, एक तरफ अदालत रेजिस्ट कर रही थी ये इलेक्शंस की टाइमलाइन देके, दूसरी तरफ अदालत के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, जो हमने देखा कि आरओज वाले फैसले और बल्ले वाले फैसले से 2024 के शुरू के अंदर हुआ जी। ये इसके खिलाफ एक आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही चलेगी, या सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो किसी तरह से एक पैरिटी के साथ आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल पैरिटी नज़र आ रही हो, जिसमें आवाम की आवाज़ नज़र आ रही हो। ये तमाम चीज़ें इस रेजिस्टेंस को कि पॉलिटिकल पैरिटी वाकई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आवाम की आवाज़ का कुछ पास होना चाहिए। हमने देखा 12 जुलाई के फैसले के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वक्त के चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में थे, सुप्रीम कोर्ट के 15 मेंबर बेंच ने 8 मेंबर की मेजॉरिटी से मखसूस नशिस्तों का केस पीटीआई के हक के अंदर फैसला कर दिया। सॉरी, माजरत, एक इसमें दरमियान में मैं बात भूल गया कि और इससे कुछ अर्सा पहले साल के शुरू में 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक खत लिखा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वावेला हुआ कि क्या जुडिशल इंडिपेंडेंस को खत्म किया जा रहा है, क्या जुडिशरी को अंडरमाइन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। इस पूरी बात को मजीद तकवीत इस बात से मिली कि जो फैसले हुकूमत वक्त के खिलाफ थे, जैसे कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हो या इलेक्शन करवा देने वाला फैसला हो, उसको तो अप्लाई ही नहीं किया गया। और जहाँ पे हुकूमत के हक में फैसले आ रहे थे उनको मनोअन तस्लीम कर लिया गया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की गई। इस बात की एक खलिश जुडिशल सिस्टम के अंदर मौजूद थी, जो कि और इसी की कड़ी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ जजेस ने कहा कि जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। जब इस पे आवाज थोड़ी सी ज्यादा उठी तो इस हुकूमत ने फैसला किया कि हमें परमानेंटली इसका कोई सोल्यूशन करना चाहिए, और उस परमानेंट सोल्यूशन का मतलब था 26वीं तरमीम, जिसमें हुकूमत ने एक अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, उसके थ्रू चीफ जस्टिस साहब को पिक कर लिया, जो सीनियरिटी के अंदर नंबर 1 पे नहीं थे।
और एक अपने डोमिनेटेड जुडिशल कमीशन से, जिसमें हुकूमत के मेंबरान सबसे ज्यादा तादाद में हैं या उनके स्पॉन्सर्ड मेंबरान ज्यादा तादाद में हैं, उसके थ्रू एक आईनी बेंच बनाया और आईनी बेंच के सामने हुकूमत के जो सेंसिटिव सर यहाँ पे मैं दरखास्त करूंगा, प्लीज रुक जाइए जरा, यहाँ पे मैं दरखास्त करूंगा, प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि मियां रऊफ साहब भी हमारे साथ हैं। रऊफ साहब, आईनी बेंच तक साद रसूल साहब हमें लेके आ गए। सर यहाँ पर अब जो जजेस ट्रांसफर होके आए हैं, मैंने देखा कि आपकी बार का एक लेटर भी सर्कुलेट कर रहा है, आप तो मुत्तफिक है ना सर कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, ऑल इज वेल इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट? कि वो जो तारीख थोड़ा सा माजी बयान करे उस पर भी काफी बात हो सकती है। उमर अता साहब, बंदयाल साहब के हवाले से भी कुछ जो उनकी एफिलिएशन किसी दूसरी पार्टी की तरफ से थी, वो भी एक क्वेश्चन है उसमें। बहरहाल मैं इसको आगे लेके चलूंगा। सर आप एक साबिका चीफ पे कह रहे हैं कि किसी पार्टी से एफिलिएशन थी उनकी, यानी उसकी झुकाव था, उसके वाले से कुछ चीजें मंजरियां पे भी आई जो अखबार सर सदर सुप्रीम कोर्ट बार कह रहे हैं कि साबिका चीफ जस्टिस का एफिलिएशन एक पार्टी से था। थोड़ा सा उनके हवाले से कुछ जो, अब मैं इसमें आगे खैरात की बात करता हूँ। उसमें ये जो ट्रांसफर हुई है, ये देखें आईन का आर्टिकल 200 जो है, ये दस्तूर के ताबे रह के तमाम इस प्रोसीजर को मुकम्मल किया गया है। आर्टिकल 200 जो है, ये सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ये बिल्कुल चीज़ का अख्तियार देता है कि वो किसी भी जज को वजूद उसकी रजामंदी के एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में उसका तबादला कर सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ कदगन ये लगाई गई कि उसके लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत और रेलिवेंट हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत का होना लाजमी है। तो ये तमाम चीजें जो है, ये उसके मुकम्मल होने के बाद, इस मुशावरत का अमल मुकम्मल होने के बाद, उसके बाद ये ट्रांसफर का जो ये अमल में लाई गई है। सर इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब है ऑल इज वेल, कुछ गलत नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं ना, दैट इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। आइन से मावरा कोई काम नहीं किया गया, दस्तूर के ताबे रह के तमाम ये जो अमल है मुकम्मल किया गया है। तो इसमें मेरा ख्याल मुझे बदनीति ढूंढने या आपको नहीं ढूंढनी चाहिए या किसी और को, ये तो आइन के तहत सारा काम मुकम्मल किया गया है। सर इन जजेस में से तो किसी को सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं है किसी का? कोई ये किसी का कुछ नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, ये अपनी अपनी हाई कोर्ट से आए हैं। पाकिस्तान वफाकी जमहूरिया है, एक जमहूरिया है, उसमें तमाम सूबों का, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैपिटल में वाक़या है, तमाम सूबों की नुमाइंदगी होना जरूरी है ताकि उनको एहसास हो कि हमारा भी वहाँ भी कुछ हिस्सा है उसमें। तो सर इंटेंट आपके नजदीक यहाँ पे मैटर नहीं करती? इन पोस्टिंग्स की इंटेंट भी प्योर है, बिल्कुल नेक अमल है कि बिल्कुल साले अमल किया गया? क्यों नेगेटिविटी आप इसमें तलाश कर रहे हैं? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये अभी जब मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज इसमें अभी नजर नहीं आ रही। इसमें आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये इसको मैं गुलदस्ता बना रहा हूँ। अभी बैठे जो एग्जिस्टिंग जो इसकी जो फॉर्मेशन है हाई कोर्ट की, उसमें भी देख लें, कुछ पिंडी और इस्लामाबाद से 3 या 4 जजेस बैठे हुए हैं, पेशावर केपीके से 1 या 2 जजेस वहां से हैं, बलूचिस्तान से 1 जज बैठे हुए थे। अगर सिंध से और बलूचिस्तान से कोई अगर जज आ गए तो मेरे ख्याल इसमें वावेला नहीं करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फेयर इनफ। साथ साहब यहाँ पे रोकने का पर्पस सिर्फ ये था कि मैं आप दोनों को साथ साथ लेके चलता। रऊफ साहब काफी गौर से आपकी गुफ्तगू सुन रहे थे। सर कभी आपने तारीख में सुना है कि किसी जज का ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो? देखिए रऊफ साहब सदर हैं तो शायद कह सकते हैं, मैं तो एक छोटा सा वकील हूं, तो मेरे लिए ये किसी के बारे में कहना भी कि फायजीसा साहब का किसी बारे में पॉलिटिकल बेंट था या अफरीदी साहब का या उमर बंदयाल साहब का, मैं नहीं कह सकता, सदर साहब शायद कह सकते हैं। मैं गुजारिश करता चलूं, जो अभी रऊफ साहब ने बात की, सर आपसे गुजारिश ये है कि इसके अंदर कोई कदगन नहीं। आप जो बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 200 के नीचे चीफ जस्टिस मुतल्लिका 3 चीफ जस्टिस जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, उन दोनों के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत के बाद जो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी उसके बाद प्रेसिडेंट ये तैनाती कर सकता है आर्टिकल 200 के नीचे। सर इसमें कोई मजायका नहीं। आप जो गुलदस्ता बनाने वाली बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस के अल्फाज में, उसमें भी कोई मजायका नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो ख्याल है तमाम हाई कोर्ट्स को एक दूसरे सूबों का गुलदस्ता होना चाहिए, कि इसमें क्या मजायका है। गुजारिश सर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुजारिश ये है कि सर जैसे आप जानते हैं कि जब एक जज हाई कोर्ट का ओथ लेता है तो वो अपनी हाई कोर्ट की टेरिटरी के अंदर वो ओथ लेता है। वो ये कहता है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा इस लाहौर हाई कोर्ट में या इस कराची हाई कोर्ट में या इस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
और ये इस बात की दलील है कि लाहौर हाई कोर्ट बैठ के सिंध हाई कोर्ट एलडीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, सीडीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, और वो इस वजह से नहीं कर, और लाहौर हाई कोर्ट केडीए के खिलाफ नहीं कर सकती, और वो इस वजह से नहीं कर सकती क्योंकि उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, उनके ओथ में वो टेरिटरी फॉल नहीं करती, वो उनके बियॉन्ड है। अब सर गुजारिश ये है, दो बातें, आप जरूर लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध से, बलूचिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज लेके आए, लेकिन जब वो इस्लामाबाद में आएंगे तो उनको इस टेरिटरी का ओथ लेना पड़ेगा। आर्टिकल 200 के नीचे ट्रांसफर तो हो जाएंगे, लेकिन ओथ लेना पड़ेगा क्योंकि इस टेरिटरी का उन्होंने पहले ओथ नहीं लिया, पहली बात। और दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं, और इसमें बड़ी जूरिस्प्रूडेंस है, बहुत सारी जजमेंट्स कोर्ट हो सकती हैं। रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2012 सुप्रीम कोर्ट का 186 की ओपिनियन भी इसके अंदर है कि जे जज की सीनियरिटी उसकी डेट ऑफ ओथ से डिटरमिन होगी। तो सर होगा ये कि आप तीनों जज साहिबान जरूर बिस्मिल्लाह आप लेके आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो नया ओथ लेंगे इस टेरिटरी का। जब वो ओथ लेंगे तो ओथ से उनकी सीनियरिटी डिटरमिन होगी, वो टॉप 3 में मौजूद नहीं होंगे जिनके अंदर से चीफ जस्टिस पिक होना है। उसके अलावा वो ट्रांसफर जरूर हो सकते हैं, बड़ा अच्छा गुलदस्ता बनेगा। फेयर इनफ। हाफिज साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। हम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ रहे थे कि जो ज्वाइनिंग डेट वहाँ से जो ओथ लिया लाहौर हाई कोर्ट पे, पेशावर हाई कोर्ट पे, अब वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद अब यहाँ पर ओथ दोबारा से लेना पड़ेगा या वही ज्वाइनिंग डेट से? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया। साकिब, बात सीधी सी है कि दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक ऐसे हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का एक है, और स्पेशली जो है आपके जो फेडरल कोर्ट्स हैं या उसके बाद आपका जहाँ पे कॉमन लॉ सिस्टम है, वहाँ सब के ऊपर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की एक प्रोविजन मौजूद है। ठीक है। हमारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वहाँ के ऊपर भी आर्टिकल 222 जो है वो मौजूद है कि जिसके अंदर एक प्रोसेस का जिक्र है, और वो प्रोसेस जो है वो हमारे से मिलता जुलता है। हमारे प्रोसेस के अंदर ये है कि कंसर्न्ड हाई कोर्ट का जज जिसको आपने लेके आना है दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, उसकी कॉन्सेंट ज़रूरी है। इंडिया ये कहता है कि नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सिर्फ एक चीफ जस्टिस, जहाँ से लेना है उस चीफ जस्टिस की भी कॉन्सेंट नहीं चाहिए, जहाँ जाना है उसकी भी नहीं चाहिए, वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब वो ट्रांसफ़र उसको कर सकते हैं तो जिस जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको आप एक राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब दुनिया के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि हर मुल्क के अंदर जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक प्रोविजन जो है वो मौजूद है। मतलब अमेरिका के अंदर अगर सारी सुप्रीम कोर्ट है तो उनकी जो फेडरल कोर्ट्स है वहाँ पे है। बरतानिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो उनकी हाई कोर्ट्स के नीचे सेक्शंस है। अब दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जो है वो सेकेंड ओथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया ने जितने भी जजेस ट्रांसफ़र किए हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, आज तक किसी ने दूसरा ओथ नहीं लिया। आपने अपने मुल्क के अंदर 3 जजेस ट्रांसफ़र किए हैं इसी प्रोविजन के अंदर, 2008 में भी किया, 10 में भी किया, 11 में भी किया, सवाए उसके कि अब एज ए चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने एज ओथ लिया। कभी भी किसी जगह ट्रांसफ़र ऑफ जज के ऊपर ओथ नहीं लिया जाता। वन नंबर 2 जो है कि जज कभी टेरिटरी का ओथ नहीं लेता कि जी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटरी का ओथ ले रहा हूं। अगर वो उस टेरिटरी का ओथ लेता है तो जितनी भी आपकी दूसरी चीजें हैं वो तो उस टेरिटरी से बाहर भी जाके वो काम कर रही है तो क्या मैं रुक जाता हूं? वो ओथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप शेड्यूल 3 निकाले ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ है उसके अंदर एक ही ओथ है जो हाई कोर्ट के जज का या सुप्रीम कोर्ट के जज का है, और वो ये है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो है वो एक ओथ लेता हूं, मैं इसको एक मुकद्दस दस्तावेज समझता हूं, मैं बगैर फियर और फेवर के जो है वो मैं आइन के ताबे होके मैं काम करूंगा। ये एक ओथ है। अब जब वो ओथ आ गया, अब उसके अंदर ये कहना में नेम है ना, नहीं वो देखना, मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसका आप नाम ले, मैं वो नाम तो आगे चलता है ना, या आप जिस हाई कोर्ट से चलते हैं असल ओथ आपका वो है। ओथ में जब खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर ओथ लेता है तो खैबर पख्तूनख्वा का नाम चलता है, उसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं लगा सकते। ओथ एक ही है यार, मुझे नाम जब बाय नेम आ गया तो फिर आप उसको मिक्स ना करें। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन होती कि जी एक चीफ मिनिस्टर दूसरे में जा सकते हैं तो हम उस डिबेट के अंदर जाएं। आप एप्पल विद एप्पल करें ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया भर के अंदर जहां भी जजेस ट्रांसफर किए जाते हैं फिर ओथ थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, मॉडिफाई कर लेना। ना छोड़े ना उसको, क्यों छोड़े ना भाई, नेम है ना उसमें, नाम है। अगर इंडिया की दिल्ली हाई कोर्ट का जज ओथ लेता है तो दिल्ली हाई कोर्ट कहता है ना, अगर वो चला जाता है हरियाणा चला जाता है या कलकत्ता हाई कोर्ट चला जाता है तो फिर वो कलकत्ता हाई कोर्ट का ओथ लेगा। प्रिंसिपल तो एक ही है ना, जो आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है वो एक है।
अमेरिका के अंदर अगर आप फेडरल कोर्ट एक से दूसरी जा एक ही ओथ है इस चीज के अंदर, किस तरह वो लेगा? और दूसरा आपका आर्टिकल 205 है यहाँ पे डोंट यू थिंक सो, मैं एक रोज साहब से जरा इसको ऑन बोर्ड ले लें। सिर्फ मैं एक जी, जी। आर्टिकल 205 आपका ये कहता है कि किसी भी जज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप इफेक्ट नहीं करेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर सीनियरिटी जो है वो एक बुनियादी असूल है। किसी भी आप सर्विस मैटर्स के लॉ से पूछे कि टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर सीनियरिटी आती है कि नहीं आती है। अब मुझे ये बताएं कि एक जज जो है अगर वो अपनी सीनियरिटी से हट के किसी जगह और लोएस्ट पे जाएगा तो वो दूसरी जगह हाई कोर्ट जाएगा, वो सूची का मैं नहीं जाऊंगा उस चीज के अंदर, वो उसकी कॉन्सेंट है, चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है, 3 जजेस आपके इन्वॉल्व हुए, और हम हर दफा एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहले हमने कंफ्यूजन ये क्रिएट की, क्रूशियल कमांड है कि रेगुलर बेंच जो है वो केस नहीं सुन सकता, और हमने जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर पूरे पाकिस्तान के 4 जजेस हमने कंटेम्नर कर दिए, और वो ऑर्डर ही नॉन एस्ट हो गया। अभी भी हम कहते हैं जुडिशियल ऑर्डर। और अभी ये है कि क्या ट्रांसफर ऑफ जज का जो प्रिंसिपल है वो पूरी दुनिया के अंदर एक है। अगर को मुझे ये बता दे कि किसी एक जगह ट्रांसफर हुआ है और उसने दूसरा ओथ लिया है तो बात समझ में आ गई है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर लें, वो और बात है। और ये क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है उसने आंखें बंद की हुई हैं कि जी वो जब करे और उसको आज सीनियरिटी इशू हुई है और फॉरेन, ये आप क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारे जजेस को थोड़ा सा स्पेस दें। पीका एक्ट में तरमीम हो गई है, बहुत सारी बातें हम कर नहीं सकते, लेकिन कहाँ आंखें खुली हैं कहाँ बंद है वो अवाम बेहतर जवाब देते हैं ना। देखिए अवाम कंटेम्परेरी उसका अवाम जवाब देते हैं ना, ज्यादा आप और मैं सिर्फ नहीं जवाब दे सकते, अवाम भी जवाब देते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।